नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं? सो बेसिकली दो तरह के कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन और वन टू वन कम्युनिकेशन। पहली होती है पर्सनल या वन टू वन, मतलब एक पर्सन अपनी बात कन्वे कर रहा है दूसरे पर्सन तक, तो उसमें वन टू वन कम्युनिकेशन है। When there is communication between or among people who know each other, it is called personal communication. So personal communication वो उन लोगों में होती है जो एक दूसरे को जानते हैं। For this purpose letters, cards, टेलीफोन कॉल्स, SMS, emails, वीडियो कॉलिंग और ये सारी चीज़ें जो हम पर्सनल कॉलिंग के पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। For people who cannot speak and hear, sign language is used. और जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए हम साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेजेस आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस डांस फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम एंड कथक टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस। साइन लैंग्वेज बेटा कथक या भरतनाट्यम जैसे डांस फॉर्म्स में भी यूज़ की जाती है अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। कथकली इज अनदर डांस ड्रामा दैट यूजेस हैंड मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स। है यू कैन सी कथकली डांस फॉर्म, इसमें हैंड जेस्चर्स और हैंड की जो मूवमेंट्स है और जो फेशियल जेस्चर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। फॉर दोज हु कैन नॉट सी, अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग कॉल्ड ब्रेल इज़ यूज्ड। और जो लोग देख नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल सिस्टम यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज पब्लिक। सेकेंड फॉर्म है बेटा पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। सो पब्लिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें हमने पब्लिक को, मास पीपल को हमने अपनी बात कम्युनिकेट करनी होती है। It is called mass communication. A few of the common modes of public communication are given below. अब ये कौन कौन से हैं? जैसे newspaper and magazines. So these are written information that can be passed on to many people. Most people across the world read newspapers every day. This keeps them well informed. So newspaper आपने अपने घरों में देखा होगा कि उसमें क्या होता है। न्यूज़पेपर पे न्यूज़ होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आजकल हॉट न्यूज़ चल रही है, क्या टॉपिक चल रहा है, तो न्यूज़पेपर में पढ़ने से हमें पता चल जाता है। तो ये एक रिटन फॉर्म है जिसमें लिखा होता है इन्फॉर्मेशन और हम उसको पढ़ के जान जाते हैं। सेकेंड इज रेडियो। So radio, next is radio. It is an electronic device used all over the world. It is used by people to speak to many people at the same time. People listen to songs, plays and advertisements over the radio. So next जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो है रेडियो। अब आपने कभी अगर रेडियो सुना हो, उसमें एक पर्सन बोल रहा होता है और वो बाकी जितने भी लोग रेडियो सुन रहे होते हैं उन सभी को तक वो अपनी बात को पहुंचाता है। तो ये भी एक मास कम्युनिकेशन का मेथड है। उसमें हम सॉन्ग सुन सकते हैं, रेडियोज में एडवर्टीजमेंट सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, प्ले सुन सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कम्युनिकेट इन द रेडियो। So news from the country and around the world can also be heard over the radio. The radio provides only audio or sound based communication. और रेडियो में हम चीज़ों को देख नहीं सकते, इसमें हम सिर्फ साउंड बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीविजन। सो लाइक द रेडियो इट इज़ यूज टू provide information, news and entertainment to the masses. The television provides video and audio communication. अब टेलीविज़न या टीवी एलसीडी वगैरह पे हम चीज़ों को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इसमें हमें वीडियो एंड ऑडियो दोनों ही कम्युनिकेशन होती है। और टीवी पे हम क्या क्या देख सकते हैं, हमारे पास एंटरटेनमेंट होता है और हमारे पास म्यूज़िक होता है, वी हैव न्यूज़ देयर, so many things are there. Next is public notices. Notice are put up in public places to inform people about important events or rules made by the government or an organization. So public notice में क्या होता है बेटा कि एक नोटिस पेपर पे निकाल दिया जाता है, उसको शो कर दिया जाता है पब्लिक को। उसमें क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। Next is posters. Posters are normally used to give an important message to the readers. Pictures or drawing along with a few sentences help the readers to understand the message. For example, Environment Club of your city can put up posters in schools to inform children how important it is to save water. So
सो हियर यू कैन सी ए पोस्टर। अब इसमें क्या है कि ड्राइंग बनाई हुई है और कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वाटर इज प्रेशियस, सेव इट, टर्न ऑफ द टैप। सो हियर यू कैन सी अ हैंड विच इज गोइंग टू टर्न ऑफ अ लीकिंग टैप। सो इसमें क्या है बेटा कि पोस्टर्स में भी लिख कर हम और या फिर कुछ ड्रॉ करके कुछ सेंटेंसेस लिख कर हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। तो ये भी एक रिटन फॉर्म है कम्युनिकेशन का। So communication is a very important part of our everyday life. It helps people understand each other, learn new things and progress in life. So communication आपने देखा हमारे लिए कितना important है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो बेटा इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है, समझना है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू इट्स बैक एक्सरसाइज। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।